जेफिन वर्गीस का चर्च में सेवा के लिए आया था। उस समय में परमेश्वर के दास के साथ मुलाकात होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रेज़ लॉर्ड। बेसिकली मैं केरला से हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया उत्तर भारत के बारे में, इसलिए मेरा भाषा सब कुछ छोड़कर प्रेज़ लॉर्ड महाराष्ट्र में लगभग अभी प्रेज़ लॉर्ड 10 साल के ऊपर हो गया प्रेज़ लॉर्ड सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता की। इसलिए मेरा हिंदी में भी सुनने के समय में थोड़ा सा एक्सेंट अलग है। प्रेज़ लॉर्ड कारण कि मलयालम भाषा और हिंदी के बीच में थोड़ा सा फर्क है। प्रेज़ लॉर्ड। हिंदी भाषा में लड़का जाता है, लड़की जाती है, पर हमारा भाषा में लड़का जाता है, लड़की भी जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स है, इस कारण से प्रेज़ द लॉर्ड मेरा दिन की सेवाई के बीच में थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, पर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को सेवा के लिए भाषा एक रुकावट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कारण हाल मुझे पता है, मैं उत्तर भारत में सेवा के लिए आने के समय में मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय एक परिवार मेरे पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुद्धिस्ट परिवार। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 साल हो गए शादी होने के बाद बच्चा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा मुझे कहा है प्रेज़ उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। जस्ट मैं प्रार्थना करने के बाद उन लोगों को बोला जाइए, बोला 3 महीना उन लोग कंटिन्यूस चर्च में आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय में एक दिन मैं घर पे बैठकर प्रार्थना करने के समय में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो घर पे जाकर प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वहां पर जाकर प्रार्थना की। आत्मा ने मुझे बोला अगले साल ये समय के अंदर परमेश्वर ने आपको एक बेटा को दूंगा। हालेलुया। मैंने ऐसे परमेश्वर को गवाही दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 साल के अंदर परमेश्वर ने हालेलुया एक सुंदर बेटा को वहां वो परिवार को दिया है। मेरे हाथों में लेकर उसको परमेश्वर के सामने समर्पण कर आरोन एक नाम भी रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ओ परमेश्वर आज हमारा बीच में भी अद्भुत करने के लिए सर्वशक्तिमान है। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने अद्भुत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने हालेलुया जन्म होने के समय में मेरा 2 पैर ऐसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा पिताजी हालेलुया 60 साल सेवा करने के बाद 2019 में परमेश्वर के पास चला गया है। मेरा पिताजी को कहा सब लोग डॉक्टर के पास लेके जाकर ऑपरेशन करेगा तो ठीक हो जाएगा, पर मेरे पिताजी ने बोला परमेश्वर क्या करेगा, मेरा बेटा को चंगाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? हर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दूसरा क्लास में पढ़ने के समय तक मेरे जीवन में कोई अद्भुत नहीं होगा। साधारण हालेलुया चप्पल पहनने के लिए मुझे मुश्किल था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्या हो गया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं पहला स्टैंडर्ड में पढ़ने के समय में हमारा कलीसिया में एक परमेश्वर का दास आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय में परमेश्वर का दास ने बोला पीछे एक सिस्टर एक बेटा के साथ बैठी है, उनको सामने बुलाओ। वो बुलाने के लिए बताया है। उस समय में मेरा मम्मी सामने गया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा पास्टर जी को कहा ये बेटा के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, कारण परमेश्वर बड़ा अद्भुत ये बेटा के जीवन में करने के लिए चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं दूसरा स्टैंडर्ड में पढ़ने के समय में मेरा हालेलुया राइट पैर में एक दर्द आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 2 महीने के अंदर हालेलुया मेरा पैर हालेलुया ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर हालेलुया लेफ्ट साइड का पैर हालेलुया थोड़ा सा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बाकी है। हालेलुया। मुझे अभी उसका कोई दिक्कत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दूर चलने के लिए भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए उसने मुझे नहीं बुलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मेरा जीवन में अद्भुत किया है। हालेलुया। इसलिए आज मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया हमारा बीच में वो परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए हर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने बताया नागपुर में कलीसिया स्थापित किया है। लगभग हालेलुया 150 लोग हमारा कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया नागपुर से हालेलुया 50 किलोमीटर दूर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड काटोल में एक कलीसिया स्थापित करने के लिए सहायता किया। अब सबको जानता है भारत का राजधानी नई दिल्ली है, पर
वहां का गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला लोग नई दिल्ली में नहीं है, नागपुर में है। कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का हेड ऑफिस हालेलुया नागपुर में है। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं बोलना चाहता हूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 2019 में हालेलुया सुदर्शन टीवी में हालेलुया प्रेज ऐसे बताया है, काटोल में एक गांव में नागपुर से एक पादरी आकर पैसा देने के बाद, कपड़ा देने के बाद लोग को धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुदर्शन टीवी में मेरा नाम आ गया हालेलुया। वहां का 2 परिवार को उन लोग घर वापस ही किया है, हिंदू धर्म में वापस लेके आया है। पर आज मैं बोलना चाहता हूं वहां पर आज लगभग 80 लोग परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर ने वह खुदा ने खड़ा किया है हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया। और परमेश्वर का हालेलुया सेवकाई को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है हालेलुया। कारण पेंटेकोस्त दिन में मरकोस की बगल में हालेलुया आग के समान परमेश्वर की अग्निया आत्मा आ गया हालेलुया। कलीसिया स्थापित किया, वहां पर लिखा है एक तूफान भी लिखा है, मतलब आग के ऊपर तूफान आ जाएगा तो क्या होता। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। रुकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने कलीसिया को आने वाले दिनों में पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, सारे दुनिया में हालेलुया अद्भुत रीति से लेके जाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। विश्वास करने वाला लोग हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया। Praise God, हालेलुया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी वचन में जाने के लिए चाहता हूं हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक हालेलुया 5वां अध्याय हालेलुया द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर हालेलुया प्रेज ऑफ 5 हालेलुया उसका हालेलुया 20 हालेलुया प्रेज ऑफ 24 हालेलुया हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 5वां अध्याय उसका 24 वचन अभी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा। खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उसको क्या किया है, उठा लिया है। आज मेरा संदेश परमेश्वर के साथ हम चलना है। कितने लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये पुस्तक में उत्पत्ति पुस्तक में 5वां अध्याय पढ़ेगा तो प्रेज द लॉर्ड एक बड़ा पीढ़ी का नाम लिखा है। पुराना भाषा बोलेगा तो हालेलुया टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने के समय में कैसे लगेगा, ऐसे है पूरा नाम लिखा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पर उसके बाद उन लोग का आयु के बारे में लिखा है, ओ हालेलुया परमेश्वर के पास चला गया ऐसे लिखा है। पर उसके बीच में एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, हानोक हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक दिन में परमेश्वर ने उसको क्या किया है, उठा लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ने हमको बुलाया, उद्देश्य क्या है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए है। आजकल लोग बोलते हैं पास्टर जी परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए आजकल मुश्किल है। नूह और हानूक के समय में हो सकता था, पर आज के दिन में बहुत मुश्किल है। मैंने बोलना चाहता हूं ऐसा नहीं है, आज भी चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने के समय में बाइबल के अंदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 4 हालेलुया हानोक के बारे में लिखा। कितना हानोक के बारे में बाइबल लिखा है? 4 हानोक। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पहला हानोक कौन था बाइबल के अंदर? प्रेज द लॉर्ड आदम का पुत्र काइन को एक पुत्र जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। उन्होंने ओ पुत्र को एक नाम दिया हानोक। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हानोक कौन है जो अभी अब पढ़ा है? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यारद का पुत्र हानोक। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हानोक कौन है? हालेलुया अब्राहम को सारा के बाद एक पत्नी थी, वो पत्नी में एक संतान पुत्र जन्म हुआ, उसको पर अब्राहम ने एक नाम रखा है हानोक। हालेलुया। वहां कहां लिखा है? उत्पत्ति पुस्तक चैप्टर 28 वर्स 4 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पहला इतिहास की पुस्तक 5
5वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, हालेलुया, याकूब की पहला पुत्र रूबेन को एक पुत्र जन्म हुआ, उसको क्या किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हानोक एक नाम रखा है। देखो, काइन को एक पुत्र परमेश्वर ने दिया, वो पुत्र को हानोक एक नाम रखा। ये नाम रखने के बाद क्या किया है, हानोक के नाम से उन्होंने बड़ा सागर बनाया। वो सागर किसको दिया, हानोक को दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर यारद को एक पुत्र परमेश्वर ने दिया, पर यारद ने क्या किया है, हालेलुया, एक बड़ा सागर नहीं बनाया, बड़ा धन संपत्ति नहीं दिया है, पर उन्होंने बोला एक परमेश्वर है, हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ साथ तो चलना है, हालेलुया। आज मैं माता पिता लोग को बोलना चाहता हूं, हम धन संपत्ति कमाने से अधिक हमारे बच्चे लोग को परमेश्वर को देना है। अभिषेक दास ने आज बच्चे लोग को इधर हालेलुया खड़ा कर दिया, करने के बाद हालेलुया एक एक शब्द बोलने के लिए हालेलुया अनुमति दिया। कारण क्या है, आने वाले दिनों में ये बच्चे लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हालेलुया, हमारा बच्चे लोग को परमेश्वर को देना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हानोक का विशेषता क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक 5वां अध्याय यहाँ पर 5:22 में बोलते हैं, कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ साथ हानोक चलता था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, हानोक परमेश्वर को क्या किया है, प्रसन्न किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूदा की पत्रिका में हालेलुया 14 और 15 वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में हानोक ने भविष्यवाणी किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति पुस्तक 5वां अध्याय 24 वचन में 24 में लिखा है, हानोक को परमेश्वर ने क्या किया है, उठा लिया है। 4 विशेषता देखो, परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो क्या होता है, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तो तैयार है, तो भविष्य के बारे में, आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में परमेश्वर ने आपको दर्शन दिएगा, हालेलुया। वैसे दर्शन प्राप्त करेगा तो आपको पता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन में ये पृथ्वी को छोड़कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यीशु मसीह बादलों में आने के समय में मुझे वहां पर ले जाएगा, हालेलुया। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज हालेलुया बनना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं उन दिनों में परमेश्वर के साथ चल सकता था, पर आज मुश्किल है, नहीं। हानोक के समय के बारे में देख लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हानोक के समय में क्या था, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 20 वचन पढ़ने के समय में वहां पर लिखा है, बिजनेस उन दिनों में शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आज भी क्या होता है, बिजनेस के द्वारा लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, इसलिए आज भी बिजनेस बढ़ रहा है। उन दिनों में बिजनेस शुरू होने के समय में हानोक को परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, तो आज भी सारे जगह में बिजनेस बढ़ रहा है। उसी समय में आपके हृदय के अंदर एक समर्पण है, तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए आपको भी सहायता करेगा, हालेलुया। दूसरा, आजकल उन दिनों में हानोक के समय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसी समय में बनाया है। कहाँ लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 20-21वां वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ने के समय नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी क्या है, आज सब लोग रियलिटी शो, म्यूजिकल शो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, संसार की पीछे चल रहा है। पर हमारा उद्देश्य क्या है, उसी समय में हम परमेश्वर के साथ साथ चलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 22 में हालेलुया लिखा है, चैप्टर 4 वर्स 22, हालेलुया। उसी समय में
हालेलुया, वो लोहा का हथियार बनाया। वहां पर लिखा है आज भी क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे राज्य प्रेज़ द लॉर्ड अपना अपना सुरक्षा के लिए बड़ा बड़ा हथियार हालेलुया संभाल कर रखा है। हालेलुया, इस कारण में हम हालेलुया सोचना है मैं क्या करूंगा, हानूक के समान परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। हालेलुया, अभी मैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरा संदेश समझ में आ रहे तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। अभी परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए क्या योग्यता हमारा जीवन में होना चाहिए, और उसके बाद परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो हमारा जीवन में क्या मिलेगा, ये दो विषय आप लोग के साथ शेयर कर मेरा संदेश मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला क्या है, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमारा जीवन में क्या योग्यता होना चाहिए। दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो हमको क्या मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दो विषय आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला हालेलुया परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमारा जीवन में क्या योग्यता, पहला व्यवस्था क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िएगा आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन पढ़िएगा। आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन पढ़ेगा तो हालेलुया वहां पर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए पहला योग्यता, पढ़िएगा। अगर दो शख्स मुत्फिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वहां पर इस प्रकार में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्या होना है, परमेश्वर के साथ सहमत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, अरे परमेश्वर के साथ तो सहमत होना मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कुछ व्यवस्था रखेगा, वो व्यवस्था पर परमेश्वर आना है क्या, नहीं, हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने के लिए परमेश्वर के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तब क्या होगा, परमेश्वर के साथ सहमत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के साथ सहमत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार के विषय में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार हालेलुया एक दिन छोड़कर हम जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके बाद हमको एक जिंदगी है। कितने लोग विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने पिछले दिनों में एक पुस्तक पढ़ने के समय में प्रेज़ द लॉर्ड थॉमस अल्वा एडिसन हम सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ही वाज अ साइंटिस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उन्होंने एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थॉमस अल्वा एडिसन। उनका एक दोस्त था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो दोस्त ने वो एक प्रेज़ द लॉर्ड एथिस्ट नास्तिकवादी था। प्रेज़ द लॉर्ड, नास्तिकवादी विश्वास करते परमेश्वर है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने एक बार हालेलुया ये थॉमस अल्वा एडिसन का परीक्षण शाला में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने कुछ काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी समय में ये नास्तिक व्यक्ति ने बोला, सर प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपका बाइबल कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति मरने के बाद जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कैसे होगा, अरे मरने के बाद उनका शरीर मिट्टी में डालेगा, नहीं तो जलाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर जी उठेगा, मतलब कैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़। उसी समय में थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ नहीं बोला, ऐसे बात कर हालेलुया उसी समय में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया उनका परीक्षणशाला में एक डब्बा के अंदर एक पाउडर के समान एक चीज वहां पर रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसी समय में ये थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, ये भैया ये प्रेज़ द लॉर्ड ये सामान हालेलुया ये पाउडर बाहर जाकर डाल दो, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने बाहर जाकर उसको मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद दोनों भी बात करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ समय के बाद प्रेज़ द लॉर्ड ये थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, रे वो मुझे वापस चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुझे वापस चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी समय में एक नास्तिक व्यक्ति ने बोला, कैसे मिलेगा, क्योंकि जो पाउडर के समान वस्तु हालेलुया चीज मिट्टी में डाले तो मिल सकते हैं क्या, नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, पर हालेलुया थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, कोई बात नहीं, तू कहाँ डाल दिया,
उन्होंने बोला तो जो जगह में डाल दिया। उन्होंने क्या किया है, उनके पास एक मैग्नेट था, चुंबक, राइट, हालेलुया, चुंबक था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लेके जाकर वहां पर रखा। वो क्या पाउडर क्या था, लोहा का पाउडर था, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैग्नेट वहां पर रखा, उसी समय में क्या हो गया, चुंबक के वो, हालेलुया, सब कुछ को क्या कर दिया, पकड़ लिया, हालेलुया। उसी समय में थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, इस प्रकार में मेरे यीशु मसीह बादलों पर आने के समय में, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का नाम बुलाएगा। ये फिंडी, ये पासर चीजो, ये संतोष, ये मैथ्यू, हालेलुया, उसी समय में ये, हालेलुया, अविनाश शरीर प्राप्त करके हम जी उठेगा, हालेलुया। इसलिए क्या होना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमको सहमत होना चाहिए। मैं जल्दी जाना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा व्यवस्था परमेश्वर के साथ चलने के लिए, दूसरा व्यवस्था क्या है, हालेलुया, याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट हम जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है, परमेश्वर का निकट, हालेलुया, हम क्या करना है, जाना है, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, हालेलुया, हम परमेश्वर के निकट जाना है। पर हमारा प्रश्न क्या है, हम परमेश्वर में इधर आ जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे बुलाने वाला लोग है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है मरियम, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के पास गया, हालेलुया, वहां पर लिखा है उनका पांवों पर गिर पड़ी, हालेलुया। उसी समय में यीशु भी रोया है। आज मैं बोलना चाहता हूं, आपका जीवन में आज रात में कोई समस्या है तो, हालेलुया, मेरे समस्या के पास यीशु मसीह आ जाओ, ऐसे नहीं बोलना। यीशु के पास जाकर यीशु के पांवों पर गिरने के लिए तैयार है तो तुम्हारा विषय का निवारण मेरे यीशु के हाथों में है। ओ विषय का निवारण लेकर यीशु मसीह आज हमारे बीच में आया है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला क्या है, परमेश्वर के साथ क्या होना है, सहमत होना है। दूसरा, परमेश्वर के निकट जाना है। तीसरा, हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करना है। इब्रानियों की पत्रिका 11वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो उनके साथ क्या आप जाओगे, नहीं जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पर क्या होना है, विश्वास होना है। मैं हमारे चर्च में प्रचार करने के समय ऐसे कहते हैं, हम अय्यूब के बारे में प्रचार करते हैं। अय्यूब के जीवन में बड़ा कष्ट आ गया, संकट आ गया, सही है ना। उसका कारण क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, अय्यूब का विश्वास अच्छा था। पर एक दिन में मैं मरने के समय आत्मा ने मुझे बोला, कारण क्या है, एक विश्वासी के जीवन में, जिंदगी में बाकी लोग के समान नहीं है, अधिक कष्ट और क्लेश आने का कारण क्या है प्रभु जी, मैंने पूछा। उसी समय परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मैं पूछूंगा, डू यू बिलीव इन गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? ऐसे में बोलेगा तो सब लोग क्या करेगा, हाथ उठाएगा। पर दूसरा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, डज गॉड बिलीव इन यू, क्या परमेश्वर आप पर विश्वास करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या आपको हाथ उठा सकते हैं क्या? जरूर, परमेश्वर विश्वास करते हैं। अय्यूब का जिंदगी का विशेषता, जिस प्रकार में अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी रीति से परमेश्वर अय्यूब के ऊपर विश्वास किया। कारण मेरा बेटा का जीवन में इतना कष्ट आएगा तो, इतना क्लेश आएगा तो मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन में आपका पड़ोसी से अधिक, आपका महिमालों से अधिक, हालेलुया, ओ हर कष्ट आने के समय में आप विश्वास करना, परमेश्वर मुझ पर अधिक विश्वास किया है, परमेश्वर मुझे अधिक प्रेम किया है, इसलिए मेरे जीवन में एक कष्ट आ गया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या होना चाहिए, परमेश्वर पर
विश्वास होना चाहिए। पहला सहमत होना, दूसरा निकट जाना और तीसरा परमेश्वर पर विश्वास होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फोर्थ वन, हालेलुया, पढ़िएगा, हालेलुया। रेवलेशन, हालेलुया, प्रकाशित वचन, हालेलुया, तीसरा अध्याय, हालेलुया, 4 और 5 वचन, हालेलुया। प्रकाशित वचन, हालेलुया, तीसरा अध्याय, हालेलुया, 4 और 5 वचन पढ़िएगा। यस, पर हाँ, सरदीस में तेरे जहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया, क्योंकि वे यस, थैंक यू। देखिए, सरदीस कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, वहां पर कुछ लोग हैं, उन लोग क्या किया है, अपना वस्त्र को क्या नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया। मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदगी में क्या होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए क्या होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। ये सरदीस कलीसिया के बारे में लिखा है, तीसरा अध्याय का पहला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में ऐसे लिखा है, हालेलुया। ये कहता है कि तेरा, हालेलुया, कामों को जानता हूं, हालेलुया, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ है। जीवित कहलाता है पर क्या हुआ? ऐसे लोग को कोई देखा है क्या? जीवित कहलाता है पर मरा हुआ अवस्था है। कोई देखेगा तो हाथ उठाइए। कोई नहीं देखा, केवल मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर मैं बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोग देख, इधर कोई नर्सेस और डॉक्टर्स बैठेगा तो उन लोग को पूछेगा तो समझ में आएगा। जीवित कहलाता है पर मरा हुआ अवस्था है। ये आईसीयू में जाएगा तो, इंटेंसिव केयर कॉर्नरी यूनिट में जाएगा तो वहां पर कुछ पेशेंट है, सही है ना, जो वेंटिलेटर है, नाम क्या है, जीवित है पर मरा हुआ अवस्था है। कुछ बोलेगा तो भैया कोई रिस्पॉन्ड देंगे क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आईसीयू का विशेषण क्या मालूम है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, ICU, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या है? ICU, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पहले बोलते हैं कि कौन है पता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा 6 पैक बॉडी है पर आईसीयू में जाने के समय प्रभु ICU, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे बोलने वाला अवस्था है। देखो, सरदीस कलीसिया का बोला तो जीवित कहलाता है पर मरा हुआ अवस्था है। पर उसके बीच में पवित्र आत्मा कहते हैं, उन लोग के बीच में मैं कुछ लोग को देख रहा हूं, उन लोग का वस्त्र को उन लोगों ने अशुद्ध नहीं किया है। हालेलुया। आज मसीह संगति कलीसिया को देखकर मैं बोलना चाहता हूं, संसार का सारे कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग जीवित कहलाता है पर मरा हुआ अवस्था है। पर मसीह संगति कलीसिया को देखकर पवित्र आत्मा आज रात को बोलना चाहिए, उस कलीसिया के अंदर कुछ लोग अपना जो वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, पवित्रता के लिए, हालेलुया, हम लोग खड़ा किया है। इसलिए क्या करूंगा, मेरे साथ चलने के लिए मैं सदा अदा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के समय में यरूशलेम मंदिर की अवस्था क्या था? बिजनेस सेंटर, हालेलुया। क्या था? एक बिजनेस सेंटर था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यापार करने वाला अवस्था था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वहां पर 2 व्यक्ति लोग थे, मैंने देखा, लूका की सुसमाचार में लिखा है, एक व्यक्ति शिमयोन, हालेलुया। देखो, शिमयोन प्रार्थना के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के मंदिर में हर दिन में जाते थे, हालेलुया। हर मंदिर में, हालेलुया, बिजनेस हो रहा है, हालेलुया, कबूतर को बेच रहा है, बकरी को बेच रहा है, मेमना को बेच रहा है, बिजनेस हो रहा है। पर उनकी वो चिंता बिजनेस पर नहीं, मुझे परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वादा को मुझे देखना है, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूँ, कलीसिया के अंदर हम आने के कारण परमेश्वर ने हमारा जीवन को दिया हुआ वादा को प्राप्त करने के लिए, वादा को प्रभु पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के मंदिर में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति कौन है?
प्रेज द लॉर्ड, यरूशलेम मंदिर में रहने वाले एक स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो स्त्री का नाम है हन्ना। प्रेज द लॉर्ड, हन्ना का उम्र कितना था? 7 वर्ष शादी के बाद पति के साथ रहने लगी। उसके बाद अभी हालेलुया लगभग 84 इयर्स हो गया विधवा, हालेलुया, मतलब हालेलुया 84 + 7, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। प्लस मैंने बोलना चाहता हूँ, हो सकता है और हन्ना का शादी 15 उम्र में हो जाएगा, तो हो सकता है अभी लगभग 106 उम्र का एक स्त्री है, हालेलुया। वो स्त्री क्या है? हालेलुया, परमेश्वर के मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करने वाली है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बोलना चाहता हूँ, उम्र एक रुकावट नहीं है, कलीसिया का बाहर की अवस्था हमको एक रुकावट नहीं है। तुम्हारा हृदय के अंदर परमेश्वर एक बड़ा आत्मिक शक्ति दिएगा, तो आत्मिक शक्ति के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। पहला सहमत होना, दूसरा निकट आना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। तीसरा अरे परमेश्वर विश्वास करना, प्रेज द लॉर्ड। फोर्थ वन पवित्र होना है। मेरा समय खत्म होने वाला है, मेरा समय नहीं, मुझे दिया हुआ समय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरा समय और बाकी है, परमेश्वर के आगे आगमन दे रहे तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो क्या मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं 4 कार्य बोला है और 4 कार्य जल्दी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या मिलेगा? हालेलुया, पहला पत्रोस, हालेलुया, पहला अध्याय, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है, ईश्वरीय स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड यू विल गेट। परमेश्वर के साथ चलेगा तो क्या मिलेगा? परमेश्वर का स्वभाव हमको मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। आजकल कुछ लोगों का स्वभाव देखेगा तो मैं सोच रहा हूं, प्रभु जी हालेलुया, इन लोगों का स्वभाव आपको मिल गया क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो अवस्था में आजकल चल रहा है। पहला क्या मिलेगा? परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड यू विल रिसीव, हालेलुया। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्या है? हालेलुया, यू विल ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के ज्ञान में तू आगे बढ़ेगा, हालेलुया। तीसरा क्या है? हालेलुया, परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो हालेलुया। अभी हम लोग बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे क्या? नहीं, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपके साथ बात करेगा, he will talk to you, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। fourth one क्या है? hallelujah, praise the Lord, hallelujah। fourth one, hallelujah, there is no reverse here, तू पीछे नहीं जाएगा, परमेश्वर के साथ साथ चलेगा तो तू आगे जाएंगे, प्रभु का महिमा हमारा जीवन में मिल जाएंगे। सब लोग के आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन को क्या बताया है? हानोक के समान हम परमेश्वर के साथ चलना है।